पिछले वाले वीडियो में बताया था कि और कुछ क्वेश्चन है जो वीडियो के आंसर ढूंढने के टाइम पे मेरे मन में आया था, लेकिन मैं पार्ट वन में नहीं बता पाया। मतलब पता ही नहीं था कि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, मतलब लंबा हो रहा था और इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता। तो मैं सोचा कि पार्ट टू ही बना देंगे और कुछ चीज़ें भी ऐड करके पार्ट टू को एक अच्छा खासा वीडियो भी बना देंगे। तो पहला चीज़ आ जाता है कि क्या ग्लास से मिरर बनता है। आप लोग बोलोगे कि हम सारे जो मिरर यूज़ करते हैं वो सारे सब तो ग्लास से ही तो बनता है, अगर गिर जाए तो टूट जाता है, कांच से तो बनता है। जब रिसर्च किया कर रहा था तो पता चला कि ग्लास सिर्फ इसका प्रोटेक्शन देने के लिए है, वो मिरर नहीं है। ग्लास तो एक ट्रांसपेरेंट चीज़ है ना, वो तो लाइट को पास कर देता है उस खुद के अंदर से। तो क्यों रिफ्लेक्ट को बैक करता है, कैसे रिफ्लेक्ट करता है। बचपन में क्या सोच रहा था कि एक कांच लेते हैं, उसके दूसरी तरफ पेंट कर देने पर वो एक मिरर की तरह काम करता है, या फिर वाइट कलर या फिर कोई सिल्वर कलर पेंट करते हैं, उसके ऊपर और कुछ कलर पेंट करते हैं, उसके बाद वो बन जाता है एक डार्कर सा टाइप, जिससे अंदर से लाइट पास नहीं करेगा। ऐसा कुछ पेंट करते हैं जिसकी वजह से हमारा मिरर इमेज फॉर्म होता है। तो अभी किंतु लेकिन पता चल रहा है कि उसके पीछे एक एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर तो नहीं होगा, लेकिन एल्यूमिनियम का एक लेप दिया जाता है। सीड तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन एक लेप दिया जाता है, उसके ऊपर कलर दिया जाता है, हमको पता नहीं चलता। उसी की वजह से ही हमको दिखता है, मिरर फॉर्म होने को दिखता है, क्योंकि मेटल का इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसकी वजह से वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है उसके अंदर से एक अच्छा इमेज फॉर्म होने के लिए। और एल्यूमिनियम का फॉयल या फिर बोलो कि एक लेप बैक साइड पर कोटिंग होता है, इससे ही रिफ्लेक्ट करता है हमारा इमेज। और मिरर तो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है। जो बहुत सारा हम अगर एक एल्यूमिनियम का थाली लेके उसके एक पार्श्व को एक साइड को घिस कर एक नंबर से पूरा चिक्कन कर देंगे, मतलब पूरा शाइनिंग कर देंगे, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन कितने दिन करेगा, उसके बाद तो उसको स्क्रैच वगैरह आ जाएगा, डस्ट वगैरह आ जाता है, और थोड़ा बहुत गंदा वंदा होने के बाद इतना था अच्छा भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, अच्छा इमेज फॉर्म नहीं करता है। उसी के वजह से उसके ऊपर ग्लास दिया जाता है। वो एक प्रोटेक्शन है एल्यूमिनियम लेयर को। एक सीट तो तभी महंगा पड़ेगा, क्योंकि 50-60 रुपये में एक अच्छा खासा मिरर आ जाता है, एक छोटा साइज का अच्छा खासा 50-60 रुपये में आ जाता है। लेकिन अगर उसमें एल्यूमिनियम फॉयल दिया जाए तो बहुत ज़्यादा महंगा है। उसकी वजह से एक लेयर हो दिया जाता है, कोटिंग टाइप का होता है पीछे तरफ, उसके ऊपर भी एक कलर टाइप का या फिर कुछ केमिकल शायद दिया जाता है, कोटिंग दिया जाता है। इसकी वजह से पीछे साइड से और ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, और आगे के साइड पे तो ग्लास है, इसकी वजह से एक कंप्लीट मिरर हो जाता है। हम जैसे सोच रहे थे कि सिर्फ ग्लास से ही रिफ्लेक्ट करता है, वैसा नहीं है। आप अगर सोच रहे होगे तो गलत है। उसके पीछे से कोटिंग दिया जाता है एल्यूमिनियम का, इसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट आता है। इसके लिए मेटल ही दिया जाता है, मे बी वो तो स्टील या फिर लोहे का भी अगर कोटिंग दिया जाए तो भी काम करेगा, लेकिन एल्यूमिनियम सम काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसी की वजह से दिया जा रहा है। और एक क्वेश्चन आया था मेरे मन में, और आपके मन में भी शायद आया होगा कि तो ग्लास कैसे समटाइम्स वो रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि अगर वो उसमें से ग्लास से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो हमको क्या ग्लास कैसे दिखाई देगा हमको, लाइक हवा की तरह। हवा हमको नहीं दिखता है, क्योंकि हवा से टकरा कर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसकी वजह से हमको हवा नहीं दिख रहा। अगर रिफ्लेक्ट करता तो हमारे कैमरा से और मेरे मुंह के अंदर मतलब बीच में बहुत सारा ही हवा है, इसकी वजह से वही सब ब्लर हो जाता है या फिर कुछ दिखाई नहीं देता। लाइक इस दरवाजे के पीछे साइड क्या है आपको पता नहीं होगा, क्योंकि ये इससे लाइट रिफ्लेक्ट करके चला जाता है, इसकी वजह से नहीं दिख रहा है उसके साइड पर क्या है। उसी तरह अगर हवा से भी अगर रिफ्लेक्ट करके चला जाता लाइट तो हमको कुछ नहीं दिखता। मुझे लिटरली इसी के अंदर जाकर दिखाना पड़ता और वहाँ से हवा को क्लीन करना पड़ता है। इसके बाद हमको कैमरा में रिकॉर्ड हो पाता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन वगैरह करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम कैमरे से अच्छे से बात कर पाते या फिर रिकॉर्डिंग वगैरह कर पाते, तभी होगा। वरना तो हवा शायद दुनिया भी नहीं चलता अगर हवा से रिफ्लेक्ट करता लाइट अगर हवा से रिफ्लेक्ट करता तो दुनिया शायद नहीं चलता, क्योंकि कुछ तो दिखाई नहीं देगा तो कैसे दुनिया चलेगा। शायद हम भी नहीं होते, शायद कुछ भी नहीं होता, शायद पेड़ पौधे भी नहीं होते, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा तो सनलाइट तो अंदर नहीं आएगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इकोसिस्टम या फिर कोई सिस्टम कुछ भी नहीं काम करता है यहाँ पे, सिस्टम पूरा फाट जाता है यहाँ पे अगर हवा से रिफ्लेक्ट करके लाइट जाता है, कुछ तो नहीं दिखता, हम कैसे भी हो पाते, तो लाइफ नहीं हो पाता। इसी से ही हमको ग्लास क्यों दिखता है क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने के बाद भी उससे भी 4 to 8% लाइट रिफ्लेक्ट बैक करता है,
इसकी वजह से हम कांच को दिख पाते हैं, ग्लास को देख पाते हैं, वरना तो हम भी हवा की तरह कभी कांच पड़ा होगा और हम उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, हमारा खून निकल जाएगा। ऐसा कुछ हो पाता। ट्रांसपेरेंट बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहा था, हमको दिखाई भी नहीं देता। तो 40% रिफ्लेक्ट करता है लाइट ग्लास। एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरी जब रिसर्च कर रहा था तभी मुझे पता चला, मेरे मन में भी नहीं आया था कभी भी आपके मन में भी शायद आया होगा। आप कभी देखे होंगे जो पॉलिश्ड कार होता है ब्लैक कलर का, उससे भी हमारा रिफ्लेक्शन होता है, हमारा मुंह भी दिखता है या फिर कोई दूसरी चीज़ भी दिखता है। लेकिन कैसे दिखता है? हमको तो पढ़ाया गया कि मोस्ट ऑफ द लाइट को ब्लैक कलर ऑब्जर्व कर देता है। तो कैसे दिखता है हमको? पॉलिश्ड ब्लैक कलर का जो कार होता है उसके ऊपर पॉलिश होने के बाद कैसे हमको रिफ्लेक्ट करता है और मिरर इमेज फॉर्म होता है? क्योंकि ब्लैक कलर तो हरे मतलब लाइट को ऑब्जर्व कर देगा ना, तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? तो आंसर तो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है कि जो ब्लैक कलर है वो ऑब्जर्व करता है, उसमें कुछ दोहराई नहीं है। लेकिन उसके ऊपर पॉलिश हुआ होता है या फिर उसके जो कार वगैरह होता है उसके ऊपर एक थिन एंड स्मूथ कोटिंग होता है और उसके ऊपर जब पॉलिश वगैरह दिया जाता है तो वो एक स्मूथ लेयर बन जाता है, जिससे लाइट स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमको इमेज फॉर्म होता है। आपको मैं पहले ही बताया था कि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन जहाँ पे फॉर्म होगा, एक ही डायरेक्शन एक ही दिशा पर अगर रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे हमको इमेज फॉर्म होना दिखा जाएगा। तो वैसे ही होता है, उसमें एक स्मूथ लेयर, अल्ट्रा स्मूथ लेयर या फिर एनफ लेयर क्रिएट हो जाता है, स्मूथ लेयर, जिससे एक स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमको वहाँ पे इमेज फॉर्म होने कर दिखता है। लेकिन अगर वो डर्टी होता, जो कार का पॉलिश होने के पहले के, अगर वो डर्टी वगैरह होता, धूल मिट्टी चढ़ा होता, तो तब इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं करेगा। वो सिंपल फॉर्म करता है, मतलब एक लाइट अगर गिरेगा तो ऑब्जर्व कर देगा। पॉलिश होने के बाद वो कोटिंग था और उसके ऊपर एक लेयर ऐड हुआ, तो एक स्मूथ सा लेयर ऐड हुआ, जिसकी वजह से हमको स्पेकुलर रिफ्लेक्शन दिखा दिया और इमेज फॉर्म हुआ। वही था वीडियो। अगर आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा आपके मन में भी कोई क्वेश्चन आया होगा तो आप कोई पूछ सकते हैं, या फिर और कोई क्वेश्चन भी आपके मन में आया होगा तो पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं एक वीडियो बना दूँगा।